मेरे दोस्त, अगर आपका भी पैसा गूगल पे के जरिए किसी दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर हो गया, यानी आपसे रॉन्ग ट्रांजैक्शन हो गया। एग्जांपल के लिए, आपसे किसी ने पैसा उधार मांगा था या फिर किसी भी तरीके से आपसे पैसा मांगा गया था, तो आप उस पैसे को ट्रांसफर कर रहे थे उसी बंदे के अकाउंट में जिसने आपसे उधार मांगा था। ऑनलाइन आप गूगल पे के जरिए ट्रांसफर कर रहे थे, लेकिन आपसे मिस्टेक हो गई और बाय मिस्टेक आपका जो पैसा है उस पर्सन के बैंक अकाउंट में ना जाकर के किसी तीसरे पर्सन के बैंक अकाउंट में चला गया, यानी कि आपसे गलती से रॉन्ग ट्रांजैक्शन हो गया। तो अब उस सिचुएशन में आप उस पैसे को वापस लेना चाहते हैं, तो किस तरीके से आप उस पैसे को वापस ले सकते हैं और क्या क्या कंडीशन होने वाला है, आज की इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। मैं आपको पूरी डिटेल में जानकारी दूंगा और लाइव प्रोसेस करके दिखाऊंगा किस तरीके से आप सिंपल मेथड को फॉलो करके आप अपना पैसा वापस ले सकते हैं, भले ही आपका अमाउंट 1000, 2000, 5000, 10,000 ही क्यों ना हो। आप आसानी से उस पैसे को वापस ला सकते हैं, भले ही आपका पैसा किसी दूसरे पर्सन के अकाउंट में क्यों ना चला गया हो। तो वीडियो काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव होगी, लाइक और शेयर कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। गूगल पे के जरिए गलती से किसी दूसरे बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफर हो गया, यानी कि रॉन्ग ट्रांजैक्शन हो गया। अब आप उस पैसे को वापस लेना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको छोटा सा प्रोसेस फॉलो करना होगा। सबसे पहले आप क्या कीजिए, अपने फोन में गूगल पे ऐप को ओपन कर लीजिए। ओपन करने के बाद इस तरीके से पेज आएगा। अगर आपने लॉक वगैरह लगा रखा है तो आप अनलॉक कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पर नीचे स्क्रॉल डाउन कीजिए, ठीक है। एक ऑप्शन यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा ट्रांजैक्शन हिस्ट्री का, इस पर आप क्लिक कीजिए। उसके बाद यहाँ पर आप अमाउंट देख लीजिए, जो भी अमाउंट आपसे गलती से ट्रांजैक्शन हो गया है आप देख लीजिए और उस पर क्लिक कीजिए, ठीक है। जैसे मैं क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए 189 रुपये कंप्लीटेड है, यानी सक्सेसफुली ट्रांजैक्शन हो चुके हैं। आपके केस में हो सकता है ज्यादा रुपया हो, 1000, 2000, 5000 रुपया हो, ये आपके अकॉर्डिंग आप चेक कर लीजिएगा। उसके बाद आप क्या कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए कुछ इस तरीके से। स्क्रीनशॉट लेने के बाद आगे क्या काम आएगा मैं आपको बताऊंगा। तो जब आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे तब आप यहाँ से बैक आ जाइए। बैक आने के बाद अब आपको सेकेंड स्टेप फॉलो करना है। उसके लिए आपको करना क्या होगा, अपने मोबाइल में कोई भी एक ब्राउजर ओपन कर लेना है, जैसे कि क्रोम ओपन कर लीजिए। ओपन करने के बाद यहां पर आपको टाइप करना होगा। देखिए केयरफुली देखिएगा, जो भी मैं स्टेप आपको बता रहा हूं, अगर आप इस स्टेप को सही तरीके से फॉलो नहीं करेंगे तो फिर आपका पैसा वापस नहीं आएगा, ठीक है ना। तो यहां पर आप सर्च बार में टाइप कीजिए NPCI, ठीक है, और सर्च कर लीजिए। सर्च करने के बाद इस तरीके से पेज ओपन हो जाएगा। अब यहां पर आप थ्री लाइन पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद यहां पर देखिए आपको एक ऑप्शन दिखेगा गेट इन टच, इस पर आप क्लिक कीजिए। और यहां पर देखिए आपको एक ऑप्शन दिखेगा सेकंड नंबर ऑप्शन यूपीआई कंप्लेंट। आप यूपीआई कंप्लेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिए। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा, देखिए कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो यहां पर देखिए आपको एक ऑप्शन दिखेगा, जब आप नीचे आएंगे तो ट्रांजैक्शन का ऑप्शन दिखेगा और नॉन ट्रांजैक्शन का, तो आपको ट्रांजैक्शन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद देखिए यहाँ पर अब आपको कुछ डिटेल्स फिलअप करना होगा, जैसे कि अगर आप इस फॉर्म को सही तरीके से फिलअप कर लेते हैं तो आपका पैसा वापस मिल जाएगा, भले ही आपने गूगल पे के जरिए पैसे ट्रांसफर किए हो या फोन पे के जरिए गलती से पैसे ट्रांसफर कर दिए हो किसी अदर अकाउंट में, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर देखिए आपको फॉर्म किस तरीके से फिलअप करना है स्टेप बाय स्टेप समझ लीजिए। सबसे पहला ऑप्शन यहाँ पर है सेलेक्ट नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन, इस पर क्लिक कीजिए। यहाँ पर दो ऑप्शन दिखेंगे, पर्सन टू पर्सन और पर्सन टू मर्चेंट। देखिए अगर आप नॉर्मली किसी आम पर्सन को पैसे ट्रांसफर किए, जैसे आप अपने दोस्त को या किसी और थर्ड पर्सन को आपने ट्रांसफर किया है गलती से, तो आप पर्सन टू पर्सन सेलेक्ट कर लीजिए। लेकिन अगर आपने किसी बिजनेसमैन को, किसी दुकानदार को गलती से पैसे भेज दिए हैं तो आप पर्सन टू मर्चेंट सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर पर्सन टू पर्सन सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद इशू आपको सेलेक्ट करना है सेकंड ऑप्शन में, इस पर क्लिक कीजिए। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखेगा इनकरेक्टली ट्रांसफर्ड टू अनदर अकाउंट, थर्ड नंबर ऑप्शन, आपको इसको सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर कमेंट्स आपको टाइप करना है। यहाँ पर आप कमेंट टाइप कर सकते हैं 500 वर्ड्स में, तो मैं यहाँ पर टाइप कर देता हूं इनकरेक्टली। आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं टाइप कर दिया इनकरेक्टली ट्रांजैक्शन, शॉर्ट में मैंने टाइप कर दिया। अब यहाँ पर आपको ट्रांजैक्शन आईडी इनपुट करना होगा, इस बॉक्स में ट्रांजैक्शन आईडी। अब ये ट्रांजैक्शन आईडी कहां पर मिलेगा इसको समझ लेते हैं। तो आपने गूगल पे के जरिए पैसे ट्रांसफर किए थे गलती से, तो आप गूगल पे को ओपन कीजिए और यहां पर देखिए मैं अनलॉक कर लेता हूं। अनलॉक करने के बाद यहां पर देखिए यूपीआई ट्रांजैक्शन आईडी आपको देखने को मिल जाएगा। इसको आप या तो यहां से कॉपी कर लीजिए कुछ इस तरीके से, ठीक है। देखिए
अगर कॉपी नहीं होता है तो आप सही तरीके से इसको नोट कर लीजिए। नोट करने के बाद यहां पर आप आईडी डाल दीजिए, ट्रांजैक्शन आईडी। उसके बाद यहां पर आपको बैंक नेम सेलेक्ट करना है, इस पर क्लिक कीजिए। एक बैंक का लिस्ट ओपन हो जाएगा। जिस भी बैंक से आपका पैसा कटा है, मतलब ट्रांसफर हुआ है, उस बैंक को आप यहां से सिलेक्ट कर लीजिए। मतलब आपके बैंक अकाउंट से पैसा कटा है तो आपका अकाउंट किस बैंक में है, उस बैंक को यहां पर सिलेक्ट कर लेना है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहां पर मैं कोई भी एक बैंक आपको सिलेक्ट करके दिखा देता हूं। जैसे कि मान लीजिए मेरा जो बैंक है वो कोई एक बैंक है, ये वाला। ठीक है, मैंने सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद यहां पर आपको बोला जाएगा रुपीज और पैसा, यानी कितना रुपया कितना पैसा आपके अकाउंट से ट्रांसफर हुआ है, आपको यहां पर इनपुट करना है। जैसे कि मान लीजिए अगर आपका 5,000 रुपया है तो यहाँ पर 5,000 रुपया डालिए, और पैसा भी अगर आपका है तो आपको यहाँ पर 95 पैसे यहाँ पर डाल सकते हैं। तो आपको यहाँ पर सारा डिटेल्स सही तरीके से इनपुट करना होगा। उसके बाद यहाँ पर डेट ऑफ ट्रांजेक्शन, यानी आपको ट्रांजेक्शन डेट भी सिलेक्ट करना होगा, किस डेट को आपका पैसा गया है। तो अगर आपको याद नहीं है किस डेट को मेरा पैसा गलत अकाउंट में गया है, तो आप यहाँ पर फिर से आ जाइए इस गूगल पे ऐप में, और यहाँ पर आपको डेट देखने को मिल जाएगा और टाइम देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर डेट और टाइम देख करके डेट सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैं आज का डेट या कल का डेट सेलेक्ट कर लेता हूँ। देखिए डेट आ चुका है। उसके बाद यहाँ पर आपको ईमेल आईडी इनपुट करना है। तो यहाँ पर आप अपना एक्टिव ईमेल आईडी डाल दीजिए, जो एक्टिव है मतलब जो चालू है। ठीक है ना, तो ये सारा डिटेल्स आप फिलअप कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको करना क्या होगा, अगर यहाँ पर आपसे पूछा जाए, जैसे कई बार क्या होता है कि आपको बोला जाता है कि आप अपलोड कीजिए जो भी आपका पैसा ट्रांसफर हुआ है। ठीक है, आपको अपलोड करना होगा यहाँ पर, इसलिए मैंने आपको बोला स्क्रीनशॉट लेकर के रख लीजिए। उसके बाद यहाँ पर जब आप अपलोड कर देंगे तो नीचे में एक ऑप्शन दिखेगा सबमिट का, आप सिंपल सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिएगा। तो जैसे ही आप सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपका रिक्वेस्ट ले लिया जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक पॉइंट क्लियर कर दो दोस्त, जो प्रोसेस अभी आपने किया है इस प्रोसेस को आपको 4 घंटे के अंदर ही करना होगा। जैसे कि मान लीजिए आपका पैसा अभी ट्रांसफर हुआ है किसी अदर अकाउंट में, गलत अकाउंट में, तो आप अभी के अभी कर लीजिए। लेकिन अगर अभी आप नहीं कर पाते हैं किसी भी रीजन बस, तो आप 4 घंटे के अंदर कर लीजिए। अगर आप 4 घंटे के अंदर नहीं करते हैं और बाद में करते हैं, मतलब 1 दिन बाद, 2 दिन बाद या 10 घंटे बाद, तो उस सिचुएशन में आपका पैसा वापस नहीं मिलेगा, मतलब बहुत कम चांस होगा। तो आपको 4 घंटे के अंदर ही इस प्रोसेस को करना होगा, इस फॉर्म को सबमिट करना होगा, तब जाकर के आपका पैसा जो है 24 घंटे के अंदर अंदर जिस माध्यम से आपका पैसा कटा है उसी माध्यम से आपके बैंक अकाउंट में रिफंड मिल जाएगा आसानी से, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इस प्रोसेस को फॉलो करके आप अपना पैसा जो गलती से गलत अकाउंट में चला गया था उसे वापस पा सकते हैं। मेरे दोस्त, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और ऐसे ही नॉलेजेबल कंटेंट आसान भाषा में देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिए, ताकि इसी तरह का नॉलेजेबल कंटेंट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट है, कोई सवाल है, तो आप बेशक नीचे कमेंट कर सकते हैं। यह टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां पर जाकर आप लोग ज्वाइन कीजिए, फॉलो कीजिए और अपना सवाल स्क्रीनशॉट के साथ शेयर कीजिए। क्योंकि आपको भी पता है इस YouTube चैनल पर आपकी छोटी हो या बड़ी प्रॉब्लम, उसका सॉल्यूशन सबसे सिंपल लैंग्वेज और सिंपल मेथड में देखने को मिल जाता है।